Hello guys, welcome to our channel My Skills. Today we will learn about image tag and we will learn about how we can separate text into columns. And the third is we will learn about div. The div is very important in every website. Without div, we cannot make any website in a good looking. So the div is very important. You have to be concentrate on this video to learn div. div इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि इमेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं और विदाउट इमेज हम कोई वेबसाइट एक अच्छी नहीं बना सकते हैं। और जो हम टेक्स्ट हैं उसको भी हमको डिवाइड करना होता है काफ़ी वेबसाइट्स के अंदर, जैसे कि पैराग्राफ को डिवाइड करना है 2 कॉलम्स के अंदर या फिर 2 कॉलम्स के अंदर कोई इमेज यूज करना है। तो ऑल दीज थिंग्स वी विल डू इन प्रैक्टिकली इन दिस वीडियो। सो लेट्स सी हाउ डू इट प्रैक्टिकली। जैसा कि हमारे सामने ये एक हेडिंग है H1 और दूसरी सब हेडिंग है ए चाइल्ड और ए फ्रेंड, और इनके नीचे 2 पिक्चर लगी हुई हैं। एक ये हो गई चाइल्ड की और ये एक हो गई मुजफ्फर की पिक्चर। और बीच में आप नोटिस करिएगा यहाँ पर डिवाइडर है, इनको दोनों को सेपरेट किया हुआ है 2 कॉलम में। एक कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम हमारा ये हो गया। वेब पेज के अंदर कोई भी इमेज यूज करने के लिए हम टैग यूज करते हैं IMG। जब भी हम एडिटर के अंदर कोई इमेज यूज करते हैं तो उसके लिए टैग लिखते हैं हम IMG। उसको हम देखिए यहाँ छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ मैं आपको। ब्रैकेट ओपन करेंगे, IMG लिखेंगे, IMG लिखा। उसके बाद स्पेस जब टाइप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा SRC मतलब सोर्स, और उसके बाद इक्वल का साइन आएगा और फिर यहाँ से आपको पूछेगा डबल कोट्स के अंदर कि आपका कौन से फोल्डर में कौन सी इमेज लगानी है आपको, तो यहाँ पर वो लगा सकते हैं और इमेज का जो ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देंगे। तो ऐसे ये वाला टैग यूज करके हम इमेज को वेब पेज के अंदर शो करते हैं। अब अगला हमारे पास ये हेडिंग हो गई हमारी पहली, और बीच में नोटिस करिएगा यहाँ पर डिवाइड है ये दोनों। एक पैराग्राफ ये हो गया और दूसरा पैराग्राफ ये हो गया। कभी कभी अगर हमको जरूरत पड़ती है वेब पेज के अंदर पैराग्राफ को डिवाइड करने की, तो हम ऐसे उसको डिव के अंदर लाने के बाद डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि प्रैक्टिकली HTML के अंदर कैसे करते हैं और लाइव इसको कैसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो ये देखा था कि ये हेडिंग कैसे लिखते हैं और पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। और ये ब्राउजर में कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अभी ये देखिएगा, वेलकम माय स्किल्स टू आवर चैनल। तो यहाँ पर पैराग्राफ और ये हेडिंग। तो आज हम यहाँ पर 2 इमेज लगाएंगे डिव के अंदर और डिव इस्तेमाल करेंगे। डिव होता क्या है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर मान लो सपोज करो ये आपके पास में एक बॉक्स है, ओके, और हमारे पास में एक बॉक्स ये है यहाँ पर। अब ये दोनों बॉक्स क्या हैं, ये बॉक्स हो गया डिव और ये भी हो गया डिव। अब ये 2 डिव हो गए। अब ये जो डिव है, हम इसके अंदर जो भी काम करेंगे वो इसी के अंदर रहेगा जितना हम इसका हाइट और विड्थ देंगे। डिव के कुछ रूल होते हैं। डिव जैसे कि डिव को जब आप डिफाइन करते हैं तो उसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, उसको हाइट देनी होती है, उसको विड्थ देनी होती है, कि उसकी लंबाई चौड़ाई उसको बताना पड़ता है कि ये डिव कितने साइज का है, यानी कि ये बॉक्स कितने साइज का है, और इसको भी बताना पड़ेगा। ऐसे आपके पास में और भी डिव हो सकते हैं 2-3। तो डिव को बताने के लिए कि इसका कितना हाइट होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, उसके लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं। स्टाइल टैग का मतलब कि उसको स्टाइल देंगे हम, उसकी हाइट विड्थ, और उसको बताएंगे कि इसके अंदर बॉर्डर लगा दो, आप इसकी हाइट इतनी कर दो, इसको इसकी विड्थ इतनी कर दो। तो उसके लिए हम स्टाइल यूज करते हैं, यानी कि स्टाइल टैग यूज करते हैं उसके लिए हम। तो उसको प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। अभी मान लो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये पैराग्राफ का जो है। अभी कंट्रोल एस से सेव किया और ब्राउजर पे देखा तो देखिए सब कुछ डिलीट हो चुका है। अब बस एक हेडिंग हमारे पास में बची हुई है। अब यहाँ पर हमें एक इमेज यूज करनी है, पर डिव इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। तो डिव को कैसे यूज करते हैं, देखिए हम डिव के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे और डिव टाइप करेंगे और डिव को क्लोज कर देंगे। अब ये एक डिव हो गया हमारे पास में 1। अब ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C और 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V, कंट्रोल S से सेव किया। अब ये देखिएगा, अभी यहाँ पर हमारे पास में 1, 2 और 3, ये 3 डिव है। ब्राउजर में देखते हैं इसको, ब्राउजर में कैसा नजर आता है, देखिएगा। अभी 1 2 3 ये देखिएगा यहाँ पर। अब ये सिंपल है, अभी नजर नहीं आ रहा कि कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है और कहाँ तक का इसका कॉलम है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो डिव को डिफाइन करने के लिए हम स्टाइल का यूज करेंगे, और स्टाइल तभी इनके ऊपर अप्लाई होगा जब आप इनके एक यूनिक नाम देंगे, यूनिक ID देंगे। मान लो सपोज करो एक ही क्लास में
4 बंदे हैं और चारों का नाम सेम है, चारों का नाम रोहित है, पर उनका कुछ एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन होगी जिससे आप उनको कॉल कर सकते हो, राहित, रोहित चौहान, रोहित शर्मा, रोहित सूद। तो ये जो उनके लास्ट का नाम है ये उनकी आईडी होगी। तो ऐसे ही हम इनको डिव को एक आईडी देनी पड़ेगी ताकि स्टाइल समझ पाए कि कौन से डिव के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। तो आईडी देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाएंगे डिव के बाद में, जहाँ से आपने इसको क्लोज किया पहले वाला डिव, और स्पेस प्रेस करेंगे और आई टाइप करेंगे। जैसे आप आई टाइप करेंगे तो आपके सामने आईडी का ऑप्शन आएगा, क्लिक किया और इसको div नाम से, div1 नाम से आईडी दे दी। ये हो गया div1। इसको हम यहाँ पर जाएंगे, स्पेस टाइप करेंगे, आई टाइप करेंगे और इसको दे देंगे हम आईडी div2। इसको हमने div2 नाम से बोल दिया और इसको हम आईडी देंगे div3। इसको हमने div3 नाम से कॉल कर ली। तो ये जो आईडी है ये टारगेटिंग करने के लिए है, जैसे कि मुझे div1 को टारगेट करना है या div2 को टारगेट करना है तो ये आईडी से टारगेट होंगे स्टाइल के अंदर। स्टाइल हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक अलग से फाइल भी बना सकते हैं या फिर आप इनलाइन भी लिख सकते हैं इसी पेज के अंदर। जो अलग से फाइल बनेगी हम उसके लिए बाद में सीखेंगे जब हम कुछ ज़्यादा काम करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम यहीं पर इसी के अंदर स्टाइल लिखते हैं। तो टाइटल के बाद मैं स्टाइल टैग लिखता हूँ। स्टाइल कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन, स्टाइल लिखा हमने और ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला स्टाइल ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ इसके बीच में हम स्टाइल करेंगे, जो भी करेंगे पूरे पेज की जो भी स्टाइल करनी है, बॉडी के अंदर जितना भी होगा काम, अगर किसी की भी चीज़ की स्टाइल करनी है तो हम कहाँ पर करेंगे, स्टाइल के बीच में करेंगे। अभी स्टाइल किसकी करनी है, div1 की करनी है। div1 को अभी हमें उसकी हाइट और विड्थ देनी है कि कितना लंबा कितना चौड़ा सब कुछ होना चाहिए, वो हम उसको टारगेट करेंगे। आईडी को टारगेट करने के लिए हमेशा ध्यान रखना हैश की जरूरत पड़ती है। पहले हम हैश यूज करेंगे, उसके बाद हम ये वाली आईडी टाइप करेंगे div1। अब ये मैं लिखता हूँ div1। अब div1 के बाद हम ब्रैकेट ओपन करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स। अब जो भी हम काम करेंगे, जो भी स्टाइलिंग करेंगे इसके अंदर करेंगे। अब इसने टारगेट कर लिया इसको, हैश div1। अब ये समझ गया स्टाइल के कौन से डिव की बात कर रहे हैं, कि div1 आईडी दे दी हमने इसको। अब हमने इसको बोला कि इसकी विड्थ कर दो भाई आप 300 पिक्सल और इसकी हाइट भी कर दो भाई 300 पिक्सल, और एक इसको बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर कर दिया हमने, इसको 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन और सेमीकोलन। अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं और ब्राउजर में देखते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ये शो हो गया। अब ऐसे ही 2 और 3 को करते हैं। इस क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं सेम टू सेम, बार बार टाइप करने से बच जाएंगे। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब हमको इनको चेंज कर देंगे नाम इनके। ये जो आईडी का नाम दिया हुआ है ना यहाँ, तो इसको तो ये पता है कि 1 पे काम हो रहा है, अब इसको 2 पे भी काम करना है तो यहाँ पर चेंज कर देंगे नाम 2, और यहाँ पर एक बार और पेस्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे यहाँ 3। अब ये स्टाइल समझ गया कि ये 3 वाला एट्रीब्यूट है यहाँ पर और ये 2 वाला है इतना, और ये और इसके ब्रैकेट यहाँ पर। अब इसका रंग इसका चेंज कर देते हैं, कलर इसको कर देते हैं ब्लू, इसका बॉर्डर का कलर कर देते हैं येलो, और कंट्रोल एस से सेव किया और इसको ब्राउजर में देगा तो ये देखेगा येलो, ब्लू और ये। अभी क्या है कि ये सब एक वर्टिकली उसमें आ रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक नीचे को आ रहे हैं। हमको चाहिए साइड में, इधर इसकी राइट साइड में है, फिर वो उसकी राइट साइड में, तो ऐसे कैसे करेंगे। ये इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट लेफ्ट। ये जब आप टाइप करेंगे फ्लोट लेफ्ट तो वो उसके साथ में हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे। देखो अभी एंटर किया, अब फ्लोट, ये आपको ऑप्शन दिखा दिया इसने लेफ्ट, इस पर लेफ्ट पे क्लिक करेंगे और सेमीकोलन। अब यही एट्रीब्यूट, ये फ्लोट लेफ्ट जो लिखा है हमने div2 के अंदर या div1 के अंदर, इसको हमको सभी के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ भी टाइप कर दीजिएगा या पेस्ट कर दीजिएगा 2 के ऊपर कर दिया, 1 के ऊपर कर दिया, अभी 3 के ऊपर। तो ये फ्लोट लेफ्ट हमने सभी के ऊपर कर दिया। अब ये क्या होगा, ये एक की राइट साइड में आते चले जाएंगे, कि राइट साइड में हो जाएंगे सब एक दूसरे। ये देखिएगा पहले वाले की राइट साइड में सेकंड आ गया, सेकंड वाले की राइट साइड में थर्ड आ गया। अब ये आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, देखिए स्पेस नहीं है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मार्जिन, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हम फिलहाल के लिए इसके अंदर एक इमेज यूज करते हैं। 1 की जगह ये 1 जो है यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ हम एक इमेज यूज करते हैं img टैग। इमेज के लिए जो टैग होता है वो img होता है, img एंड s लिखेंगे src, ये src सोर्स
जैसे आप ऐसे लिखेंगे तो आपको सजेस्ट करेगा SRC। अब आप करेंगे कौन सी पिक्चर यहाँ शो कर देगा आपको, सभी ये पिक्चर, ये सारी पिक्चर आपकी शो हो रही हैं जो आपके फोल्डर में आपने रखी हुई है सेव करके। मान लो मुझे ये वाली चाहिए, तो मैंने ये इसके अंदर और क्लोज कर दी, तो ये वाली पिक्चर इस डिव के अंदर आ गई। पर इस पिक्चर की जो साइज है, विड्थ है, वो थोड़ा काफ़ी बड़ा होगा। ये देखते हैं अभी Ctrl+S से सेव किया तो ये देखिए ये काफ़ी बड़ी पिक्चर आ रही है। इसको हमको अलाइन करना होगा, इसकी मार्जिन विड्थ इसकी सेट करनी होगी। तो उसके लिए हम सेम जो हमने 300 बाई 300 हाइट विड्थ दी हुई वही हम पिक्चर की भी देंगे। तो इसकी हाइट कर देते हैं 300 पिक्सल, विड्थ भी कर देते हैं 300 पिक्सल। अब देखते हैं, Ctrl+S से सेव किया और ब्राउजर में गए, ये देखिएगा ये पिक्चर यहाँ पर शो हो गई। दूसरे उसमें डिव में लगाते हैं, 2 की जगह हम इमेज लगाते हैं। डिलीट कर दिया हमने 2 को, ओपन किया ब्रैकेट, IMG टाइप किया, ऐसे लिखा, सॉरी यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन किया, IMG लिखा हमने ये वाला, और सोर्स लिखा और ब्रैकेट ओपन करें, इन्वर्टेड कोमा, और ये वाली पिक्चर लगाई हमने। अब इसकी भी हमको विड्थ और कुछ देना होगा, इसकी हाइट दे देते हैं, हाइट 300 पिक्सल, और इसकी विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ इक्वल टू 300 पिक्सल, और इसको कर देते हैं क्लोज। अभी Ctrl से सेव किया, अब देखते हैं आते हैं तो ये देखिएगा ये दोनों पिक्चर हमारी यहाँ शो हो गई है। तो इमेज टैग कैसे यूज करते हैं और ये डिव कैसे यूज करते हैं, ये हमने इस वीडियो के अंदर सीखा। आगे इसी का पार्ट एक और बनाएंगे और इसके अंदर डीपली हम समझेंगे कि इमेज को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, और डिव को और क्या क्या डिव के साथ हम कर सकते हैं। तो अगले वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो कृपया शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हर रोज ऐसी रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।